और चलिए हम लोग ये एसएससी सीजीएल के लिए एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन बैंक है। एसएससी सीजीएल का 2024 का है। ये जीके जीएस का है। जितना सवाल पूछा गया है जीके और जीएस में वो सभी इसमें उसका निचोड़ दिया गया है। और ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी आपको काम आ जाएगा इसलिए, और कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका प्रीवियस ईयर जरूर देख लेना चाहिए। इसलिए चलिए हम एसएससी का ये सीजीएल का प्री का सवाल देखते हैं। जीके दो दो क्लास कर दिया गया है फ्रेंड्स, हिस्ट्री और कला एवं संस्कृति से वो डाल दिया गया है प्लेलिस्ट में। चलिए ये तीसरा क्लास भूगोल से देखते हैं। तीसरा भूगोल से हो जाएगा। कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। निम्न में कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? हरित क्रांति को सही ढंग से क्या परिभाषित करता है? यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। तीसरा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2021 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत किस राज्य का प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप आज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन 65-66 में 72.4 मिलियन टन से 78-79 में 131.9 मिलियन टन हो गया है। कितना? 131.9 मिलियन टन। बीड़ी बनाने काम में आने वाली पत्तियों की पहचान तेंदू पत्तियों से बीड़ी बनाया जाता है। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ कहाँ था? पटना मुख्यालय में। सातवां, निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? जायद फसल के मौसम में नहीं, ये चावल नहीं, ये सब जायद फसल है। तरबूज जायद फसल है। खीरा, तरबूज जिसको उपजा कर तुरंत मार्केट में बेचा जा सकता है उसको जायद फसल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 तीनों से एक, कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, कृषि को अधिक सतत बनाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। चलते आगे। हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? मृदा निम्नीकरण था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ फसल और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2%। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार थी? असमानुपाती थी। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि में समग्र विकास में ध्यान केंद्रित करना। कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। चलते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है यह है 1 और 3, मतलब प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ और द्वितीय हरित क्रांति ने अस्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया। मतलब 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, सोयाबीन, चावल, गेहूँ। खरीफ फसल ये गेहूँ नहीं है। खरीफ फसल गेहूँ, खरीफ फसल गेहूँ ये नहीं है। ये कपास, सोयाबीन, चावल ये सब खरीफ फसल है। समझिए, बरसात के मौसम में किया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसे खरीफ फसल कहा जाता है। इसके लिए बारिश बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। आईसीआर गन्ना प्रजनन संस्थान शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में है। पोर्टल किसानों के लिए कृषि संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है, फार्मर्स। भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? पश्चिम बंगाल एवं असम। चाय के लिए बहुत। कृषि में हरित क्रांति उपलब्धि के जश्न मनाने के सरकार ने क्या कदम उठाया? एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया। क्या? गेहूं क्रांति जारी किया। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल कितनी फसल उगाई जाती है? 3 फसलें उगाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल कितनी फसल उगाई जाती है? 3 फसल उगाया जाता है। हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ? पंजाब का। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? दक्कन लावा पठार। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? उत्तर और उत्तर पश्चिमी में। उत्तर मतलब इधर और इधर, उत्तर उत्तर और उत्तर पश्चिमी इस एरिया में।
गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट द्वारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ पे। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट द्वारा प्रायद्वीपीय भारत के किस अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ उत्तर में। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाँका का उपयोग किया जाता है? राजस्थान में। 27वां 26वां पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट कौन सी जिसका क्षेत्रफल कितना है? 103 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ 3 लाख 30 लाख 10 करोड़ 30 लाख बोल सकते हैं, या फिर 103 लाख बोल सकते हैं, या तो 10 करोड़ 30 लाख या 103 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर से अधिक है प्रशांत प्लेट। रेलवे वार्षिक 19-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? यह है 67,956 किलोमीटर 19-20 के अनुसार। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा लू कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? ये भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? ये केवल कराईकल। क्या है? केवल कराईकल। इसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? मिट्टी के प्रकार द्वारा प्रभावित नहीं होती है, और सभी द्वारा स्थान द्वारा होता है, समुद्र से दूरी भी होता है, उच्चावास भी होता है। भारतीय रेलवे के अनुसार 19-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। 32 निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? ये लेक बैन का सर्वाधिक लवणता है। भारत की कौन सी भौतिक मध्य विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा पार रावी नदी है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा पार नदी ट्रांस बाउंड्री नदी है? रावी नदी है। 35 किस राज्य में भौगोलिक परिस्थिति के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? सिक्किम। 2021 के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर मतलब 70 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? खनन के कारण वनोन्मूलन। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन के कारण वनोन्मूलन मतलब खनन के कारण जो खनन होता है कोयला उत्पादन में, उसके कारण वनों की कटाई हुआ, वनोन्मूलन हुआ, इसीलिए भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। 38 नंबर कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? भूटान और अरुणाचल प्रदेश करता है, भूटान असम करता है, भूटान मेघालय नहीं करता है, यही नहीं करता। भूटान पश्चिम बंगाल भी करता है, भूटान मेघालय ये नहीं करता है। चलते हैं। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कहाँ? आबनूस और महोगनी के पेड़ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। जल निकाय के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार भाटा आते हैं। जब सीधी में होता है तो अधिक ज्वार भाटा आता है, सबसे अधिक। राजस्थान किस जिले में वारचन पाए जाते हैं? जैसलमेर में। भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? नीरू और मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। 43 नंबर पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन नहीं है? ये पीर पंजाब श्रृंखला शामिल नहीं है। ये और ये सभी मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं। ये नहीं है, मतलब यही आंसर हो गया। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो गई? भोपाल झील हो गई। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोपाल झील हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित? पूर्वी घाट में कौन सी पहाड़ी है? सेवराव पहाड़ियाँ। कौन से? सेवराव पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से जिलों के उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। अलवर और भिवानी नहीं है, और कटक कोटा है, कानपुर आगरा है, जबलपुर और भोपाल भी है। 47 जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। जैसलमेर में पाए जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। खड़ीन। क्या है?
खड़ी जल संचयन प्रणाली। किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में। सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? मैंग्रोव वनों में। कहाँ? सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन नाम पड़ा है। और मैंग्रोव वनों प्रकार के वनों में पाया जाता है मैंग्रोव वनों में, और मैंग्रोव वन वहाँ पे है। चलते हैं 51 नंबर। भारत के क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है, लेकिन वापस लौट रही उत्तरी पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है पूर्वी तटीय क्षेत्र पे। कहाँ? पूर्वी तटीय क्षेत्र पे होता है। अपसल्कन एक्सफोलिएशन का एक रूप है किसका? भौतिक अपक्षय का। 53। निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी आधिकारिक भाषाओं के साथ सही मिलान के देश का नाम और आधिकारिक भाषाएं हैं। देखिए, अफगानिस्तान का है दारी है। क्या? दारी। भूटान का हो जाएगा दजोखा। पाकिस्तान का हो जाएगा उर्दू। और म्यांमार का बर्मी। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच। भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? आम की वर्षा या मैंग्रोव शावर्स? आम्र वर्षा या मैंगो शावर्स। कहाँ? ये जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। बीपीएससी क्वेश्चन में आया भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना हुई थी। आम बोलचाल में क्या कहा जाता है? आम की वर्षा। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में। 57। कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? सेवराय। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को? विली विलीज। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख्य रूप से निकलने वाली धारा किस नदी का द्रोणी स्रोत है? किस नदी द्रोणी का स्रोत है? कृष्णा नदी द्रोणी का। चलते हैं 59 हो गया। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? साबरमती नदी। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? समुद्र और हवाई से। समुद्र और हवाई से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों समुद्र और हवाई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का स्थान दूसरा हो गया है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भाग को क्या कहा जाता है? भूपरपट्टी, करस्ट। क्या? करस्ट, भूपरपट्टी। ये भी याद रखेगा, इंग्लिश शब्द भी कभी कभी आ जाता है, इसलिए करस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करस्ट हो जाएगा। कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? माही और साबरमती। माही और साबरमती ये पश्चिम की ओर बहती है। माही और साबरमती ये पश्चिम। ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां माही और साबरमती। यहाँ तो ऑप्शन जो होगा वही हुआ। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण क्या है? छोटा नागपुर क्षेत्र। इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरूद्ध साल्ट लेक कौन सी है? डेड सी। निम्न में लिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी है? गोदावरी नदी। देखिए यहाँ नदी आ गया। नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती है। माही भी, माही तो वहाँ था। ताप्ती भी बहती है। गोदावरी नदी ये पूरब की ओर बहती है। यही इसका आंसर हो गया। 60, 67। चलिए 68 नंबर पे चलते हैं। ये सभी सीजीएल 2024 में पूछे गए फ्रेंड्स, 2024 में है, इसलिए एनटीपीसी के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनटीपीसी के लिए। भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग में। कहाँ? भागीरथी और अलकनंदा को देवप्रयाग कहा जाता है। वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। बहुत इंपॉर्टेंट। वर्धा किस नदी की है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। चलते हैं 71। वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? केरल का। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? राजस्थान और गुजरात में। ये कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान और गुजरात में। एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच अंतर को दैनिक तापमान कहा जाता है। क्या? दैनिक तापांतर या दैनिक तापमान। विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप, असम।
वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन विद्यमान को क्या कहा जाता है? धूम कोहरा। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? 100 से 120 दिन, मतलब 3 से 4 महीना। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों और उनके सहायक नदियों के परस्पर क्रिया से हुए। दिए गए विकल्पों किसी असंगत का चयन कीजिए। गोदावरी इसका असंगत होगा, देख लीजिए ऑप्शन 68 नंबर। चलते 78। महापद पक्षी, केकड़ा भक्षी, मकाक बंदर, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़े जैसी प्रजातियों का घर कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान। वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है, जिसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। किसे? जिसे मिलीमीटर में व्यक्त। लिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी गंडक भी है, यमुना भी है, कोसी भी है। ये गंडक और कोसी तो बिहार में हो जाता है, यमुना यूपी में हो जाता है, लोहित नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृत सागर की लवणता प्रति लीटर जल की कितनी है? 340 ग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है? भूगर्भ एक जलवायु नियंत्रण नहीं है। क्या? जलवायु नियंत्रण नहीं है। बिहार में पूरब से नदियां हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये गंडक हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। निम्न में से कौन सा किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है? प्रमुख जलवायु नियंत्रण भूगर्भ हो गया। चलते 83 नंबर। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। कौन सा कथन सही है? ये कौन सा कथन सही है? नदियाँ, खाड़ियाँ, झीलें, तालाब और सोते मीठे पानी। नदियाँ, खाड़ियाँ, झीलें, तालाब और सोते मीठे पानी के आशय है। भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़े हुए? नेशनल वाटर 5। ये नेशनल हाईवे H होता है, वाटर W से वाटर हो जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाता है NW द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा और चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़े हुए राष्ट्रीय जलमार्ग 5। भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा किया जाता है? 87%। कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? दिसंबर और जनवरी में। कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुआ उत्तरी उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण असम तक फैला हुआ है? दक्षिण महासागर। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच बनाए जाने वाले जलडमरू का नाम क्या है, जो रूस के सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के स्यूवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है? बेरिंग जलडमरू। बेरिंग जलडमरू मध्य। भारत कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण अभी कोटा ऊपर देखे थे? भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप लेख कहा जाता है। 93। भारत में लौटते मानसून से क्या संबंधित है? अक्टूबर की गर्मी है। पूर्वी तटीय बंदरगाह एक उदाहरण है चेन्नई बंदरगाह का। अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ICTC का फॉर्म ITCZ का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ मतलब 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश गंगा के मैदान के ऊपर स्थित है? जुलाई महीने। न्यूमूर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में किसके समीप है? बांग्लादेश। इसी से अभी भारत और बांग्लादेश में विवाद था। न्यूमूर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित किसके समीप है? बांग्लादेश के समीप है। कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? गंगा नदी हिमालय से निकलती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मौसिनराम किस पहाड़ी दक्षिणी श्रृंखला में स्थित है? खासी पहाड़ी। किसकी? खासी पहाड़ी। कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? लिग्नाइट। सबसे ज़्यादा किस में होता है? एंथ्रासाइट। लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। पर्यावरण अधिनियम संरक्षण 1986 को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों को रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है केंद्र सरकार। 1986 याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम।
गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की है, बिहार में जो मिलती है। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखिए कितना, अगर किसी पिछले सवाल पिछले एग्जाम मतलब लास्ट दिन मतलब पिछले दिन कोई एग्जाम अगर हो रहा है तो उसका जरूर देख लीजिएगा, उसका देखा जाता है, देखना चाहिए। देखिए अभी ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह फिर आ गया ना, गंगा नदी भी फिर दोबारा आ गया, इसलिए जरूर देखना चाहिए पिछले क्लास का रिव्यू, मतलब पिछले एग्जाम का रिव्यू देख कर जाना चाहिए कोई भी एग्जाम देने के लिए। खास करके ये सब तो रिव्यू देख सकते हैं, तभी जो लंबा एग्जाम चलता है जैसे रेलवे, एसएससी, यही सब। शशांको और जमुना किस नदी के नाम है? ब्रह्मपुत्रा के। पर्वत के किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी? हवा की दिशा में। सुबनसिरी, जियास, भराली, धनसिरी और पुट्ठी मारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ? ब्रह्मपुत्रा के। याद रख लीजिएगा, सुबनसिरी, जिया, भराली, धनसिरी और पुट्ठी मारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ? ब्रह्मपुत्रा नदी के। चलते हैं, देखिए कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? राजस्थान राज्य लू से प्रभावित होता है। देखिए अब भारतीय राज्य व्यवस्था आ गया, भारतीय राज्य व्यवस्था चलिए अगला वीडियो में करेंगे। ये चौथा भारतीय राज्य व्यवस्था अगला वीडियो में करेंगे हम लोग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।